अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान महराज हबीब। केतिरे अरसे खां पोइ अॼु क़ौमी मालियाती कमीशन जो इजलास थियो ऑफिशियल जी सरबराही में, जंहिं में चइनी सूबनि जे नाणे वारे मिनिस्टरनि पारां शिरकत कई वई ऐं सिंध पारां वॾे वज़ीर सईद मुराद अली शाह शरीक थियो ऐं उन में एतिराज़ साम्हूं आया आहिनि। सिंध हुकूमत पारां इहे एतिराज़ वारिया विया आहिनि त क़बाइली इलाइक़नि जी कटौती छो पई करी वञे, उन्हनि जे लाइ जेको मालियाती अवार्ड जोड़ियो पियो वञे उन मां सूबनि जी कटौती न करणु घुरिजे। उन सां गॾोगॾु वॾे वज़ीर पारां इहो मामिलो बि आॾो रखियो आहे त गैस जे हवाले सां या बिजली जे हवाले सां जेको सिंध जो शेयर ठहे थो उन जो हिसो बि सिंध खे नथो मिले ऐं पोएं मालियाती अवार्ड खां घटि हिसो कंहिं बि सूरत में क़बूल न कयो वेंदो ऐं हीउ मामिलो 30 अप्रैल ताईं फ़िलहाल मुलतवी कयो वियो आहे ऐं हफ़ीज़ शेख पारां प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान बि इहो ॿुधायो वियो त हिन मामले खे ॾिठो वेंदो ऐं इन बाबति को न को फ़ैसिलो कयो वेंदो। उन सां गॾु पाण प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं, सुप्रीम कोर्ट में अहम ॿुधणी हली रही आहे। सुप्रीम कोर्ट में ओपन बैलेट जे हवाले सां वफ़ाक़ी हुकूमत वियल आहे ऐं उन बाबति सदारती ऑर्डिनेंस जारी थियण खां पोइ ॿुधणियुनि जो सिलसिलो हिन वक़्तु जारी आहे। अॼु बि अहम ॿुधणी थी आहे जंहिंमें सुप्रीम कोर्ट जी चीफ जस्टिस गुलज़ार अहमद रिमार्क्स ॾिना आहिनि त ओपन बैलेट सां हॉर्स ट्रेडिंग ख़तमु थींदी या न थींदी कुझु नथो चई सघिजे। आर्टिकल 59 में ॻुझी वोट जो को बि ज़िक्र न आहे। अफ़सोस आहे त पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग पंहिंजे मुआदे तां फिरी वियूं आहिनि। मीसाके जमहूरियत में ॻुझी वोटिंग वारो तरीक़ेकार ख़तमु करण जो मुआदो कयो वियो। आर्टिकल 63A सेनेट इलेक्शन ते लागू नथो थिए। एडवोकेट जनरल पंजाब, एडवोकेट जनरल सिंध ऐं एडवोकेट जनरल KP ऐं बलोचिस्तान बि अॼु जी ॿुधणी में शरीक थिया। एडवोकेट जनरल पंजाब अटॉर्नी जनरल जे दलीलनि सां इतफ़ाक़ कंदे चयो त हिदायतनामे में सीटुनि जी मूजिबि नुमाइंदगी ऐं ॻुझी वोटिंग जो ज़िक्र आहे। असेंबली मेंबर पंहिंजी पार्टी जे क़ाइदनि ऐं ज़ाब्तनि जा पाबंद आहिनि। भञकड़ी ते कंहिं ख़िलाफ़ बि कार्रवाई थी सघे थी। चीफ जस्टिस कार्रवाई बाबति पुछो त अटॉर्नी जनरल ॿुधायो सज़ा रुॻो वोटनि जी ख़रीद ऐं विकिरे ते थी सघे थी, सज़ा बि थी सघे थी पर सज़ा उन में का बि मुक़ररु थियल नाहे। जस्टिस गुलज़ार अहमद रिमार्क्स ॾींदे चयो त आर्टिकल 63 सेनेट चूंडुनि ते लागू नाहे थींदो ऐं आर्टिकल 59 में ॻुझी वोटिंग जो को बि ज़िक्र नाहे, जंहिं ते एडवोकेट जनरल पंजाब आसिफ अली ज़रदारी तरफ़ां 10 सीटूं खणण वारो बयान जो हवालो ॾींदे चयो त चीफ जस्टिस उन ते इहो वराणियो त आम ॻाल्हि ॿोल थींदी रहंदी आहे, कानून जी ॻाल्हि कयो। जंहिं ते एडवोकेट जनरल पंजाब चयो त आर्टिकल 226 तहत वज़ीर आज़म ऐं वॾनि वज़ीरनि खां सवाइ हर इलेक्शन ॻुझी वोटिंग ज़रिए ई थींदी। हीउ मामिलो गुज़िरियल केतिरे अरसे खां हलंदड़ आहे। इन बाबति अॼु PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां बि ॻाल्हि ॿोल कई वई आहे। मलीर में जॾहिं हू पहुतलो, ॾिसूं था PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो इन बाबति छा चवणो छो त ॾिसूं। किसी को हिम्मत नहीं होना चाहिए कि वो चोर दरवाजों से नियाजी को सिलेक्टेड को सेनेट में अक्सरियत दिलवाया जाए और अगर जबरदस्ती सूबाई असेंबली का ना सिर्फ वोट का सीक्रेसी छीना जाएगा मगर उनका अपना मर्जी से वोट देने का हक भी छीना जाएगा, तो ये जमहूरियत पे हमला है। अगर हुकूमत का अक्सरियत है, अगर हुकूमत अपने मेंबरान नेशनल असेंबली, मेंबरान सूबाई असेंबली पे एतमाद करते हैं तो फिर वो चोर दरवाजों से क्यों आना चाहते हैं? आमने सामने आए, मुकाबला करे, जमहूरी मुकाबला करे। जी नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी ज़ाहिरी तौर ते PDM जी जमातूं हिन सॼे मामले खे रद्द कनि पियूं ऐं हुकूमत इन ॻाल्हि ते चवे पई त जेका ख़रीदो फ़रोख़्त थींदी आहे उनखे रोकण जे लाइ ओपन बैलेट ज़रिए ई चूंडूं थियणु घुरिजनि। इन मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे उन्हनि जो तारीफ़ असां कराईंदा हलो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ तरफ़ां मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि MP आहिनि ऐं पार्लियामानी लीडर आहिनि मोहतरम जनाब बिलाल अहमद साहब। सर थैंक यू सो मच बिलाल साहब वक्त देने के लिए। ऐं ॿिए पासे PMLN तरफ़ां मूंखे जॉइन किया है मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब। बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जॾहिं त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तरफ़ां मूंखे वीडियो लिंक ज़रिए ज्वाइन किया है MNA आहिनि, सीनियर अगुवान आहिनि डॉक्टर शाज़िया सोबिया सुमरो साहिबा। वॾी महिरबानी अवां जी भी प्रोग्राम में ज्वाइन करण जे लाइ। बिलाल साहब शुरुआत करते हैं, ज़ाहिर जो मामलात चल रहे हैं सिंध हुकूमत के और यहाँ पर जो गिरफ्तारियाँ सामने आ रही हैं, अब आप बताइएगा कि क्या वजह है कि हलीम आदिल शेख साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है और आप लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी करवा रही है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया महराज आपने मौका दिया। ये आपने देखा जो 16 फरवरी को बाई इलेक्शन मलीर में हुआ, जो किस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बदमाशों ने पुलिस की ताउन से एक पुलिस गर्दी और लाठी और गोली की सरकार और सारी मशीनरी
कि एक सपोर्ट से इलेक्शन को हाईजैक किया गया। कराची ने ऐसे हालात बहुत देखे, 2013 से भी आप देखें, से भी पहले देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और भी सियासी पार्टियों ने कराची में इस दहशतगर्दी का सामना किया, लेकिन 2018 के इलेक्शन पुरसुकून हुआ, कहीं आपको वायलेंस नहीं मिला। लेकिन आप देखें कि जिस तरह जरदारी सिस्टम सिंध के बाकी अजला में इलेक्शंस करते हैं और जिस तरह इलेक्शंस को हाईजैक करते हैं, उसी तरीके से उन्होंने मलीर का ये इलेक्शंस हाईजैक किया। और मुझे समझ में नहीं आ रही कि अगर मलीर में एक बाई इलेक्शन हो रहा था तो पीपल्स पार्टी इतना कंफ्यूज और डरी हुई क्यों थी? एक फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होने देते, पूरी मशीनरी यूज़ की। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे अपोजिशन लीडर साहब का ऑर्डर दिया था कि उनको हल्के से बाहर करते हैं, वो हल्के में नहीं रह सकते। मुझे एक आप कहीं किसी को ऑर्डर बता देंगे इनको अरेस्ट कर दें, इलेक्शन कमीशन ने तो इनको नहीं कहा था कि अरेस्ट कर लें। पर हल्के से बाहर करने का अगर कहा था तो उसमें कोई बात होगी। अच्छा, दूसरी बात सुन लेना कि जो इनको अरेस्ट किया उस दिन, उसमें PS 88 के इलेक्शंस के हवाले से कोई FIR नहीं कटी थी, वो तो बाद में कटी। जो उनको इनिशियल जो अरेस्ट किया वो फरवरी 6 के जो इंसिडेंट हुआ था उस पे कटा है। तो ये प्योर और साफ साफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का ये एक एग्जाम्पल है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करप्शन, उनकी नाकामियाँ, उनका फेक अकाउंट्स के स्कैंडल, उनकी ज़कात के फंड्स में जो मिसअप्रोप्रिएशंस, हर किस्म की जो इनकी नालायकियाँ हैं वो हम एक्सपोज करते रहेंगे। वो असला, धमकी, बदमाश, गुंडों से हमको नहीं डरा सकते। हमारे PTI के वर्करों के सबके हौसले बुलंद हैं। हम सुबह 9:30 बजे मलीर का जो कोर्ट है उसमें हलीम आदिल शेख साहब को प्रेजेंट किया जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि कल उनको बेल मिल जाएगी। ठीक है, पर इसमें आपके अपनी पार्टी के रहनुमा एतराज कर रहे हैं कि उस बंदे को लाकर खड़ा कर दिया गया जिसका ताल्लुक भी मरीली से नहीं है। क्या बात दुरुस्त है? किसकी? कादिर बख्श कलीमती ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरा सिंध इस वक्त एतराज कर रहा है। हलीम आदिल शेख के हवाले से बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं। जब कोई इलेक्शन होता है तो पार्टी में बहुत सारे एस्पायरिंग कैंडिडेट्स होते हैं, एक सीट होती है, एक को टिकट मिलता है, तो बाकी जिनको टिकट नहीं मिलता वो नाराज होते हैं। और हमारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पार्टी है कि जिसमें जमहूरियत है, जिसमें कंसल्टेटिव प्रोसेस होके, जिसमें बाकायदा एक डिस्कशन होता है, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। दूसरी पार्टियों की तरह नहीं कि वो एक पर्ची पे आ जाता है वो चेयरमैन, पर वो सिर्फ काबीना के बाहर, अगर काबीना में होंगे तो चंद साहब जैसी हालत होगी। मैं आपको एक और बता दूं कि जमहूरियत में डिस्कशन और राइट ऑफ डिफरेंस जो है ना वो एक पॉजिटिव चीज़ होती है। हमारी ये तरबियत नहीं हुई कि जो हमें कह दिया जाए हम उसको यस सर करके या जी हुजूर करके एक्सेप्ट कर लें। और हमारे में अगर कोई डिसीजंस होते हैं, उसकी कोई फीडबैक मिलता है कि कोई गलत डिसीजन हुआ है तो उसको हम रिव्यू भी करते हैं। तो ये सेनेट के हवाले से वो बरकरार, इस पर मैं बात करूंगा। डॉक्टर साहिबा, अवां बुधाए जो PTI जो यो इल्ज़ाम आहे शेख साहब जी जेका गिरफ्तारी थी आहे उन हवाले सां त सिंध हुकूमत इन्हनि सभिनी शयुनि जे पुठियां आहे, छो अवां अपोजिशन लीडर के सिंध जे गिरफ्तार करायो आहे पीपल्स पार्टी वारनि? ॾिसो, हिननि जी मां हाणे तव्हांखे छा ॻाल्हि ॿुधायां, हिननि जी पंहिंजी नाकामी नाअहली एतिरी आहे। ॾिसो, 14 जेके MNAs आहिनि उहे कहिड़े हिसाब सां ऐं कहिड़े तरीक़े सां कराची मां खटिया आहिनि उहा सॼी दुनिया खे ख़बर आहे। त केतिरे हद ताईं ट्रांसपेरेंसी हुई ऐं केतिरे हद ताईं ट्रांसपेरेंसी न हुई, इहा सॼी 2018 जी इलेक्शन में सभिनीनि खे ख़बर आहे। त कहिड़नि कहिड़नि माण्हुनि खे घरनि मां उथारे करे ॿुधायो वियो त तव्हां खटी विया आहियो। त उन हिसाब में हिननि जी जेके इन खां अलावा जेकर मलीर जी इलेक्शन आहे, इन खां अलावा तव्हां सांगड़ वारी इलेक्शन ॾिसो, उन खां अॻु में जेका उमरकोट वारी इलेक्शन हुई, ॾिसो अवाम खे ख़बर आहे त केरु हुननि सां गॾु बीठो आहे, केरु हुननि जे ॾुख सुख जो साथी आहे। अवाम जो फ़ैसिलो आहे, हिननि खे मञणु घुरिजे। पर जाके हिननि खे इहा ख़बर पई त जिन्हनि जे बेस ते एतिरो कुॾनि पिया उहे हिननि जी पुठ भराई कोन पिया करनि, त इन जे करे हाणे हिननि जूं इहे रड़ियूं निकिरी आयूं आहिनि।
जेकॾहिं हे इहो चवनि था त पीपल्स पार्टी जे चवण ते इहो सभु कुझु थियो आहे त पीपल्स पार्टी ने कोन चयो हुयो त तव्हां हथियार खणी वञी उते हवाई फायरिंग कयो या माण्हुनि खे वञी करे हिरास कयो, इहे सभु शयूं पीपल्स पार्टी ने के कोन चयूं आहिनि। ऐं जॾहिं गवर्नमेंट जे मथां सिंध गवर्नमेंट जे मथां इल्ज़ाम हणनि था त उन वक़्तु सीएम सिंध जेके आहिनि उहे जेके नेवी जूं मशकूं हलनि पयूं उहे उते बिज़ी हुया, त हुननि खे त हुननि जी त नॉलेज में ई न हुई इहा शइ, त हे पंहिंजी नाकामी खे हाणे तस्लीम करनि ऐं इहो अवामी फ़ैसिलो आहे। अवामी फ़ैसिले खे तस्लीम कंदे हिननि खे इन शइ ते घणो शोर न मचाइणु घुरिजे। ठीक है, बेग साहब आप बताइएगा, ज़ाहिर है कराची में पीटीआई जीती और हमने देखा 2018 में इनके एमएनएस भी आए, एमपीएस भी आए। अब जो इलेक्शन हुए हैं उसमें हालांकि ये तय था कि ये बात हो रही थी कि शायद मुकाबला होगा, पर टीएलपी और पीटीआई में नज़र आया पीपल्स पार्टी जीत गई है और बड़े आराम से जीत गई है। देखिए, ना सिर्फ जीती है मिराज, बल्कि जितनी भी सिंध के अंदर बाई इलेक्शंस हुए हैं, चाहे वो सांगड़ में हुआ हो, चाहे मलीर का हो, चाहे और कहीं का हो, बड़े मार्जिन के साथ। अब कल अगर आपने मार्जिन देखा होगा जो मलीर के अंदर है वो कोई मैच नहीं कर रहा, मतलब जो पीपल्स पार्टी जीती है वो एक बड़े अच्छे मार्जिन के साथ आप जीती है। दूसरा, मेरे भाई बिलाल ये कह रहे थे कि जी 2018 का इलेक्शन बड़ा अच्छा इलेक्शंस हुआ था। उस इलेक्शंस को पार्टियां मान तो नहीं रही हैं, क्योंकि आपके जो डिज़ायर रिजल्ट्स आपको चाहिए थे, आप यकीन करें कुछ एमपीएस ने कॉल हमें करके बतलाया कि हमें उम्मीद नहीं थी, हमें सुबह फ़ोन करके बतलाया गया कि आप जीत गए हैं। अच्छा, अब क्योंकि कोई इस तरह की हेल्प नहीं है तो आप देख रहे हैं कि कोई इलेक्शंस जो हैं बाई इलेक्शन सिंध से आप नहीं निकाल सके। फिर बिलाल साहब ने यह भी कहा कि जी ज़्यादती, हालांकि मैं कोई पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूँ जो उनको डिफेंड करूँ, मगर सब ने टेलीविज़न के ऊपर आप देखा कि जिस एग्रेसिव तरीके से वहाँ पे लोग जाके वो कर रहे थे, उसमें मुझे पीपल्स पार्टी के लोग तो मतलब नज़र नहीं आए, और फायरिंग वायरिंग भी वहाँ पे हुई है, तमाम चीज़ें हुई हैं। तो देखिए, ये शो कर रहा है पॉपुलैरिटी आपकी क्या उसमें इजाफा हुआ है या उसके अंदर, पर ज़ाहिर है इससे ये बात, ये तासुर भी दुरुस्त होता है कि अब शायद वो जो इल्ज़ाम है पीडीएम की जमातों का कि मुदाखलत नहीं हो रही चीज़ों बिल्कुल। तो अब जब मुदाखलत नहीं हो रही, जब मुदाखलत हुई तो आपको मनमाने आपको रिजल्ट्स जो थे वो मिले। अब क्योंकि मुदाखलत ख़त्म हो गई है तो उसके बाद आप देख लेंगे चलें, ये ज़ाहिर है जहाँ पर कहीं पर हार के भी इस बात क्लोज फाइट एक होती है मिराज, एक होता है क्लोज फाइट, मगर आप देख रहे हैं कि इट वाज नॉट ए क्लोज फाइट, मतलब और कोई बेमानी की कोई शिकायत किसी को मौसूल नहीं हुई है कि वहाँ पे बेमानी। ज़ाहिर है वही चीज़ हमने सांगड़ में। बिलाल साहब, दूसरा जिसका मैंने इंट्रो में जिक्र किया, एनएफसी के हवाले से बहुत अरसे के बाद मीटिंग हुई है। अब वफाकी हुकूमत जो कबायली इलाके हैं उनके हवाले से भी कटौती सूबों से कर रहा है, ये किस कानून में लिखा हुआ है? क्या उनको भी सूबा डिक्लेयर कर दिया है हुकूमत ने? अच्छा, पहले मैं इसका भी जवाब देता हूँ। बेग साहब काफ़ी सीनियर हैं और मैं इनकी बातें सुनता हूँ, इज़्ज़त काफ़ी करता हूँ। मुझे ये बताएं कि PS 88 की जो सीट थी वो जनरल सीट में, जनरल इलेक्शंस में कौन जीता था? सांगड़ में कौन जीता था? ये पीपल्स पार्टी की सीटें थी। सांगड़ में जनरल इलेक्शंस में तो हमारा 16,000 और 6,000 में फर्क है। अब आप बात तो सुन लिया करें ना महराज साहब, आप बात तो कंप्लीट करने थे। सांगड़ में तो जनरल इलेक्शंस में जीडीए का कैंडिडेट था और यहाँ पे हमने एक वर्कर को टिकट दिया था जिसने 8,000 वोट लिए। वहाँ पे कैंपेन इतनी नहीं हुई लेकिन फिर भी 8,000 वोट लिए। PMLN कहाँ थी? वो शायद अलायंस में थी पीपल्स पार्टी के साथ, कहाँ थी? मुझे तो मलीर में भी सपोर्ट में थे, मुझे तो मलीर में भी नजर नहीं ऐलान किया था। और एक और बहुत अच्छी बात, इनके जो नाहल वजीर आजम है, नवाज शरीफ नाहल है ना, अभी तक नाहल है, वो काला कोट पहन के यूसुफ रजा गिलानी को नाहल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे, मेमोगोट केस में और दूसरे केस में। वो उन्हीं, इनकी पार्टी आज यूसुफ रजा गिलानी के प्रपोजर हैं ये सेनेट इलेक्शंस में। तो जो मेरा लीडर 24 साल पहले कहता था कि जब इन चोरों पे हाथ डाला जाएगा तो ये सब एक हो जाएंगे, तो ये सामने है कि अब इनको पीडीएम, अब ये मैं ये नहीं कहूंगा कि पीपल्स पार्टी और PMLN के कैंडिडेट हैं, ये पीडीएम के ज्वाइंट कैंडिडेट्स हैं, सारे एक हो गए हैं पीटीआई के अगेंस्ट। नहीं तो फिर
वो नवाज शरीफ उस वक्त बिलाल जब वो साहब, नैरो गेट में काला कोट पहन के गए थे तब वो मुल्क को गुमराह कर रहे थे, या आज इनकी क्या स्ट्रेटेजी है? चलें फिर आप ये बताएं कि पंजाब के सबसे बड़े अच्छा, नहीं, डाकू और मेरी कराची आप- के दहशतगर्द आप लोगों के साथ मुझे इस वक्त एक- काबीना में हैं या नहीं? कौन से? पंजाब के सबसे बड़े डाकू चौधरी बरादरान के लिए खान साहब कहा करते थे, और कराची के दहशतगर्द। उनके जो नैब, मैं उस पर भी आता हूँ, नैब के केसेस हैं, वो नैब आजाद इदारा है और वो अपने जो भी सियासी cases हैं- बयानात नहीं, होते मेरे हैं, सियासी उसमें- बयान नहीं होते, ये तो अमली है, ये तो शाहिद खाकान अब्बासी जो पूरी जिंदगी पीपल्स पार्टी को है ना बुरा भला कहते रहे, इनकी पार्टियां पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन एक दूसरे पे इल्जामात लगाते रहे कि इन्होंने हमारे सेनेट में वोट खरीदे, आज एक दूसरे के प्रपोजर और सेकंड ईयर हैं। पीपल्स पार्टी से आप सवाल पूछें कि शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा कहती थी कि हमारी हुकूमत गिराने के लिए नवाज शरीफ ने उसामा बिन लादेन से फंडिंग ली। उसका बिलाल साहब, जवाब दें। मेरा संजीदा सवाल था, मैं संजीदा बात कर रहा वो हूं। वहीं का ये- वहीं रह गया मुझे एक बात- कि अच्छा। क्या आपने फाटा और अच्छा। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बना लिया है कि उसके एनएफसी के हवाले से कटौती की जाएगी? अब ज़ाहिर है इस पे ऐसे ही बात करते रहेंगे तो पूरा आपने प्रोग्राम देखा होगा चलेगा। कि जो एनएफसी का, जब 7th एनएफसी का अवार्ड आया था तो उसमें एक फॉर्मूला तय हुआ था कि तमाम सूबों का क्या शेयर होगा, जो उसमें जो भी एक क्राइटेरिया बना है उसमें आपकी पॉपुलेशन है, डेवलपमेंट नीड्स है, रेवेन्यू कलेक्शन है, 3-4 क्राइटेरिया हैं। और उसमें उस वक्त डिसाइड हुआ था कि क्योंकि आपका ट्राइबल एरिया वो आपका दहशतगर्दी से वो बड़ा अफेक्टेड था, तो सूबे उनको अपना 1% करके देंगे, और ये पूरा एक लॉन्ग टर्म एक फॉर्मूला बना था। आज एनएफसी की जो एक बात मेरे ख्याल में पॉजिटिव चीज़ है कि इसमें तमाम सूबों के रिप्रेजेंटेटिव्स आए और उन्होंने उस पर मशावरत की। मुराद अली शाह साहब को हमेशा ये शिकायत होती है कि हमें ऑन बोर्ड नहीं लेते, हमें मीटिंग में नहीं बुलाते। बेग साहब से अच्छा, रिस्पॉन्स करने दें। दूसरी बात कि सिंध हुकूमत हमेशा अपनी नाकामी एनएफसी पे डाल देती है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर वजीर, हर इनका जो भी रिप्रेजेंटेटिव आता है, इनको बोल बोल के थक गया हूं कि एनएफसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एज पर कलेक्शन होता है। आप एज पर लॉ किसी का पैसा नहीं रोक सकते और जाहिरी तौर पर जो हिस्सा है वो भी मांग सकते हैं। सूबों का हक है, वो उनको मिलता है। बेग साहब, आप इस पर थोड़ा सा रेस्पॉन्ड कीजिएगा। ज़ाहिर मईशत को आप बेहतर अंदाज में जानते हैं। आज जो इजलास हुआ है उसमें मुराद अली शाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि सिंध को अपना हिस्सा नहीं मिला। ज़ाहिर ये गुज़िश्ता कितनी अरसे से बहस चल रहा है और हम देख रहे हैं कि कोई अवार्ड भी नहीं हो रहा कुछ अरसे से। इस पर थोड़ा सा बताइएगा प्लीज़। मेरा देखिए, एनएफसी अगर कलेक्शन के ऊपर हो तो आई थिंक सिंध को सबसे ज़्यादा अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का 60% जो टैक्सेस हैं वो यहाँ से कलेक्ट होते हैं पाकिस्तान से। बट इसमें दूसरी चीज़ें भी होती हैं जिसमें पॉपुलेशन वगैरह सेंसस के ज़रिए जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसके अंदर प्ले करती है। देखिए, पंजाब जो है उसका एनएफसी के अंदर सबसे ज़्यादा और बड़ा हिस्सा है, ठीक है, पॉपुलेशन के बाद। अच्छा, हो रहा ये है कि अगर आपको कोई कुर्बानी देनी है तो हमेशा पहले ये हुआ करता था कि बड़े सूबे जो थे वो छोटे सूबों के लिए वो करते थे। इस वक्त सबसे कम डेवलपमेंट काम जो हुआ है वो पंजाब में हुआ है। नॉट ए सिंगल प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं हुआ। तो जितने फंड्स मिले थे, डेवलप तरक्याती फंड्स जो वहाँ पे मिले थे, 30% यूटिलाइज हुए हैं सिर्फ, 30%, 70% वहाँ पे मौजूद है। तो अगर उनसे 1 या 2% ले लिया जाए तो इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर छोटे सूबे जो हैं, जैसे अब बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया, इनके साथ अगर आप कटौती कर रहे हो, वैसे भी शायद आपको ये मालूम नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट इससे पहले भी ये शिकायत करती रही है कि एनएफसी का जो हमारा हिस्सा है वो हमें पूरा नहीं मिल रहा। इससे पहले भी, सूबों से पहले भी उसके अंदर कटौती जो है वो की जाती रही है। तो मेरे ख्याल से छोटे सूबों को आप साथ लेके चलें, उनको इस तरीके की आप उसको फीलिंग नहीं दें कि उनके साथ वो फील करें कि कोई ज़्यादती हो रही है। और अगर आप सोचते हैं कि ये आपने गिलगित में और दूसरे सूबों में कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से पंजाब जो है वो पंजाब हो गया या वफाक अपने हिस्से में से वो अपना इसको कर सकता है, ज़्यादा बेहतर होगा वो चीज़। अच्छा डॉक्टर साहब, अवां ॿुधाए जो ज़ाहिरी तौर ते एनएफसी वारो मामलो गुज़िरियल केतिरे अरसे खां हलंदड़ आहे।
ऐं मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते असां ॿुधंदा अचूं था एतिराज़ थियनि था, पर सिंध हुकूमत इन हवाले सां को क़ानूनी तरीक़ेकार छो न पई जोड़े ऐं सिर्फ़ु इन्हनि सभिनी शयुनि खे बयाननि जी हद ताईं छो रखियो वियो आहे? नैब जे आज़ाद हुजण जी त हुन में मां इहो पुछणु चाहियां थी पई त 28 सालनि खां वठी करे हिन गवर्नमेंट सवाइ इल्ज़ामात जे सवाइ ॿियो कहिड़ो कमु कयो आहे? हिन वक़्त ताईं कोई कमु हिननि डिलीवर कयो नाहे। ऐं उन खां अलावा तव्हां ॾिसो त जेकॾहिं नैब आज़ाद इदारो हुजे हा त 1.5 साल खां साईं ख़ुर्शीद अहमद शाह साहब हिन वक़्त ताईं कस्टडी में न हुजनि हा। ऐं जेकॾहिं नैब आज़ाद इदारो हुजे हा त हिन वक़्त ताईं जेके गवर्नमेंट में रेफरेंसिस वठी करे ऐं उन जे बावजूदि मिनिस्टर थिया वेठा आहिनि त उन जे ख़िलाफ़ बि कोई न कोई कार्रवाई थी हुजे हा। ऐं उन खां पोइ तव्हां ॻाल्हि कई NFC अवॉर्ड जी त ॾिसो जेके बि मीटिंग्स थींदियूं आहिनि उन्हनि में हिननि जो हिकिड़ी ॻाल्हि हूंदी आहे अंदरि मीटिंग में, जॾहिं ॿाहिरि निकिरंदा आहिनि त बयानात ॿिया हूंदा आहिनि। आसरात इलाही ॾिना आहिनि हिन गवर्नमेंट। ॾिसो तव्हांखे यादि हूंदो त कंटेनर ते बीही करे 1 करोड़ नौकरियूं, 50 लाख घर ऐं इन खां अलावा बेरोज़गारी ख़तमु करण जा दावा ऐं ॿियो सभु कुझु हिननि जेके दावा कया हुया त उन खां केतिरा दावा हिननि पूरा कया आहिनि। हिन वक़्तु तव्हां ॾिसो बेरोज़गारी केसि ताईं वधी वई आहे जो माण्हू ख़ुदकुशी करण ते पहुची विया आहिनि। ऐं कानूनी जेकॾहिं तरफ़ कानूनी कोई हल ॻोल्हण जे लाइ ॾिसजे त हिननि जो कोई हिकु जवाबु हुजे त उन ते कोई कानूनी एक्शन वरितो वञे। छो जो हिननि जो हिकिड़ो ई जवाबु हूंदो आहे त ॾिसो केतिरे टाइम खां वठी करे जेके सिंध गवर्नमेंट जा पैसा आहिनि ऐं जेके प्रोजेक्ट्स आहिनि, मेगा प्रोजेक्ट्स आहिनि कराची जा, सिंध में पैसा ॾियणा आहिनि वफ़ाक़ी गवर्नमेंट खे, उहे अञा ताईं कोन मिलिया आहिनि। त हिननि जो हिकिड़ियूं ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि, हिकिड़ा वादा हूंदा आहिनि। जेकॾहिं हिननि जे मथां कानूनी एक्शन खणण जे लाइ कोई कमु कयो वञे त पहिरियों पंहिंजे माण्हुनि खे मोकिले करे कार्रवाई जेका हिननि जी हूंदी आहे इल्ज़ामात वारी कार्रवाई उहे करणु शुरू करे छॾंदा आहिनि। जिथे कोई अटेंशन डाइवर्ट करण वारी ॻाल्हि हुजे या कोई अहिड़ो बयानु हुजे हे ज़रूरु ॾेई छॾंदा, पर जेके शइ अवाम खे रिलीफ ॾियण जे लाइ कमु अचणी आहे या जेके फंड्स सिंध गवर्नमेंट खे मिलणा आहिनि मेगा प्रोजेक्ट्स खे कंप्लीट करण जे लाइ हो कोन ॾींदा। NFC जो अवॉर्ड तव्हां ॾिठो हूंदो त जॾहिं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी गवर्नमेंट हुई त सभ खां वॾो हिसो जेको आहे बलूचिस्तान खे मिलियो हुयो। त असां हमेशह जेका बि ॻाल्हि कई आहे इंसाफ़ जी ॻाल्हि कई आहे, पर हीअ पार्टी जेका आहे नाले में तहरीक इंसाफ़ आहे, पर हिन खां वधीक का वॾी इंतकामी पार्टी कोई न आई आहे जेका पंहिंजे जेके आहिनि उहे सभु बुरायूं जेके आहिनि उहे हाणे हिननि जो साम्हूं अचनि थी पयूं ऐं पंहिंजा सॼा जेके आहिनि फ़ाइदा उहे हिन गवर्नमेंट में वठनि पिया, छो जो हिननि खे ख़बर आहे त हिन खां पोइ हिननि खे कोई पुछण वारो कोन हूंदो। त जेतिरो थी सघे थो हे खाई वठनि, पंहिंजे दोस्तनि खे फ़ाइदा ॾेई वठनि। ऐं उन खां अलावा जेके बि हिननि हिन वक़्त ताईं एक्शन वरिता आहिनि तव्हां ॾिसो त सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु अपोज़िशन जे ख़िलाफ़ वरिता आहिनि या सिंध गवर्नमेंट जे इल्ज़ामात खां सवाइ ॿियो कोई कमु न कयो आहे। जेकॾहिं माण्हुनि खे डिलीवर करण जो ॻाल्हि हुजे त हिन वक़्त ताईं महांगाई एतिरी न वधियल हुजे हा। ठीकु आहे, इन ते पाण वधीक ॻाल्हाईंदासीं। ज़ाहिरा सेनेट जे चूंडुनि वारो मामिलो बि आहे, उन ते जेके एतिराज़ साम्हूं अचनि था उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। वक़्तु हिकु ब्रेक जो असां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम में एक बार बियर भलीकार बिलास बताइएगा, सेनेट के टिकट्स के हवाले से सिंध में एतराज़ात सामने आ रहे थे, फैसल वावडा हो गए या फिर सैफुल्ला अबड़ो के ऊपर, क्या किया आपने? जो पार्टी के ही लोग एतराज़ कर रहे थे और ये भी बातें सुनने में आ रही हैं कि कुछ लोग शायद पीपल्स पार्टी में भी जा रहे हैं। महराज कल MPs की जो हमारी पार्लियामेंट्री मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर के साथ, उसमें हमारे तमाम MPs मौजूद थे उस मीटिंग में और प्राइम मिनिस्टर साहब से सिंध पे एक स्ट्रेटजी पे डिस्कस हुआ, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन पे डिस्कस हुआ और जिस तरह आप समझ लें कि दूसरी जगहों पे दूसरे सूबों में डेवलपमेंट पैकेजेस की तरह जो अभी पैकेज हो रहे हैं और जो भी तरक्याती काम शुरू हुए हैं, 2021 कराची में तरक्याती कामों का साल है, सिर्फ कराची में नहीं। और आपको मैं एक और बताना चलूँ कि इस माह के आखिर या मार्च में सिंध के जो दूसरे अजला हैं उसमें जो एक मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, स्पेशली नॉर्दर्न सिंध का जो रीजन है उसमें जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो सिंध की आवाम के सालों से साल डिमांड है, जो जिनको मैं ये कोई हल्के के या जो कॉन्स्टिट्यूंसी के जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेगा प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। उसको
वज़ीर आज़म साहब खुद आके उसको इनॉग्रेट करेंगे और तमाम के तमाम MPAs ने प्राइम मिनिस्टर को ये अश्योरिटी दी है कि जो पार्टी का डिसीजन है वो कबूल है, वो हमारे कैप्टन है, वो उनको पता है कि वो स्ट्रेटजी क्या है। तो आप देखेंगे कि जो हमारे अलाइज के साथ जो नंबर्स हमारे बनते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो नंबर्स आसानी से सेनेट में हासिल कर लेगी। और मैं आपको साथ साथ एक और बताता चलूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो लोग जो इनसे नाराज हैं या वो लोग जिनको सेनेट का टिकट नहीं मिला, वो अपनी जो अपनी लीडरशिप से काफ़ी नाराज़ हैं और बैक बेंचर्स पे आजकल बैठे हुए होते हैं असेंबली में। उनके राब्ते हमारी से हैं और मैं आपको, हमारी वो पार्टी नहीं है कि जो हॉर्स ट्रेडिंग या पैसों की मंडी लगाती है। हम हमेशा मॉरल की बात करते हैं, जिसमें हाई मॉरल ग्राउंड्स की बात करते हैं कि KPK से हमने 21 MPs को पार्टी से फारिग किया। बिल्कुल। और पाकिस्तान, हमारे प्राइम मिनिस्टर की हमेशा से ये कोशिश है कि जो इलेक्शंस हैं वो साफ शफाफ इलेक्शंस हो, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो और कोई उस पर उंगली ना उठा सके। अच्छा, उन लोगों का क्या हुआ जिन्होंने एतराज किया था? आपने ये पूरा कल की मीटिंग का किस्सा बता दिया। उन लोगों ने जिन्होंने एतराज किया था, गवर्नर साहब भी उस मीटिंग में थे, क्या हुआ उनका? वो जो लोग जिनका, क्योंकि हमारी पार्टी में आपको बता रहा हूँ, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसमें खुल के एतराजात आते हैं। रिव्यू भी हुआ डिसीजन, और रिव्यू डिसीजन के बाद जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जो भी डिसीजन किया, आज हमारे तमाम कैंडिडेट्स ने अपनी स्क्रूटनी कराई और हमारे जितने नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स थे उन सबकी स्क्रूटनी क्लियर हो गई। 24 तारीख तक हम हमारे अलाइज के साथ मिलके स्ट्रेटेजी फाइनल कर लेंगे, वो आप सबके सामने होगी। ठीक है बेग साहब, आप बताइएगा, ये जो ओपन बैलेट का मामला आ रहा है और हुकूमत कोशिश कर रही है कि जो करप्शन होती है सेनेट के इलेक्शंस के दौरान उसको रोका जाए, इस पर क्यों एतराज़ है अपोजिशन को? PMLN भी इसके ऊपर एतराज़ कर रही है कि ओपन बैलेट नहीं होना चाहिए और सीक्रेट ही होना चाहिए। सर देखिए, अगर मेरे भाई ने जो कहा है कि इतने कॉन्फिडेंट हैं ये कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब जो हैं आपके साथ हैं, कोई डर नहीं है, तो फिर ये ओपन बैलेट जो है मतलब उसके लिए आप खरीदो फरोख्त ज़ाहिर है, करोड़ों आएंगे तो कुछ लोग इधर उधर भी हो सकते हैं। कुछ नहीं हो रहा, सबने आपको ज़बान अपनी दे दी है। जबकि आप देख रहे हैं कि आमिर लियाकत और इस तरह के कई लोग हैं, उन्होंने खुल के टेलीविज़न पे आके ये कहा है कि जी हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे। जो बलूचिस्तान के अंदर हुआ कादर के साथ, आपने देखा कि इसका ताल्लुक कोई शायद पार्टी से भी नहीं था, उसको भी दे दिया गया क्योंकि एक बहुत ही वो बड़ा एक बिजनेसमैन है, उनको दिया गया जिसके ऊपर बगावत हुई। तो ये कहना कि सब ने कहा है कि जी जो इमरान खान साहब का फ़ैसला है वो हमें मंजूर है, मेरे ख्याल से चीज़ें इतनी अच्छी नहीं हैं। और अगर इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको है कि कोई आदमी डिफेक्ट नहीं कर रहा, तो फिर ओपन उसके लिए आप इतना इंसिस्ट क्यों कर रहे हैं कि उसके लिए ऑर्डिनेंस भी आप निकाल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप देखेंगे कुछ दिनों की बात है कि चीज़ें आ जाएंगी कि पीपल्स पार्टी ने ये कहा है कि कई MPs उनके साथ इन टच हैं। ये वैसे अब किसी हद तक जो हमारे जराए की तरफ से बात सामने आई है उसमें भी, इसमें हकीकत में बिलाल साहब आपसे मुझे एक कहना बड़ी हंसी आती है, मुझे मौका दें, मुझे बड़ी हंसी आती है कि इनके जो, मैं तो वो चीफ मिनिस्टर, वो किसी को जवाब देनी है ना, वो जब तक जवाब नहीं देंगे तो मैं तो यही बोलता रहूंगा, क्योंकि उन्होंने तो ओपनली कहा आप लोगों को जवाब वो तो कहते हैं ना, वो तो असेंबली में आएंगे तो जवाब देंगे ना, वो तो ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि हम 10 सीटें जीतेंगे। किस तरह 10 सीटें जीतेंगे? और वो मंडी लगाएंगे जिस तरह पहले लगाते हैं? बताइएगा, अगर वो कह रहे हैं तो हॉर्स ट्रेडिंग है, अगर सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन में लोग आप लोगों के पास आ जाएं तो उन्होंने जमीर का फैसला किया भी है, ये खुला तजाद नहीं है। मैं आपका ये सवाल एक्सपेक्ट कर रहा था जब वो सेनेट का सेशन हुआ, इनके 62 या 63 लोग खड़े हुए और उन्होंने सबने हाथ उठाया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए। जब वोट डाला तो उसमें वोट कम पड़ गए और पीपल्स पार्टी के नाराज लोग और PMLN के नाराज लोगों ने कहा कि ये हमारे साथ धांधली हो गई है या वॉटएवर। इस पे PMLN और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने कहा कि हम इनके खिलाफ फैसला करेंगे, इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन करेंगे, इनको पार्टी में एक्सपेल करेंगे। हमें पता है कि किन लोगों ने अपने साथ किया है,
एक बंदे का नाम बता दें जिनके खिलाफ इन्होंने एक्शन चले लिया हो। ठीक है, वो मैं उनसे जवाब लूंगा। आप सिर्फ मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान तहरीक क्या इंसाफ उस ट्रांसपेरेंट वक्त इलेक्शंस में बिलीव करती है और इसीलिए उस वक्त जमीर का फैसला था या ऑस्ट्रेटिंग थी, ये बस बिल्कुल दो ऑप्शन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छांगा मंगा की सियासत में बिलीव नहीं करती, इसीलिए हमने कहा कि ओपन बैलेटिंग करें, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएल ने रिजेक्ट किया क्योंकि ये एक्सपोज हो जाते हैं। इनका माजी का एक ट्रेंड है कि ये दूसरे को वोट खरीदते हैं। और आज हमारी जो इलेक्शन रिफॉर्म्स पे जो मीटिंग हुई है उसमें वी आर सजेस्टिंग कि 2023 में आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करें। ठीक है बेग साहब, आप बताइएगा। ज़ाहिर जो बिलाल सर, साहब बात कर रहे हैं बैलेटिंग ओपन को बैलेट जो के आप हवाले कह से रहे है। हैं, मेरे भाई की बड़ी अच्छी चीज़ है और होनी चाहिए। चौधरी सरवर साहब गवर्नर से पहले जो थे सेनेटर मुंतखब हुए थे, ठीक है ना, और आपको मालूम है कि कितने वोट्स थे वहाँ पे पीटीआई के और उन्होंने कितने वोट्स लिए थे। उस वक्त ओपन बैलेटिंग जो थी, मतलब वो कि उसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई गई। फिर सेनेट के अंदर सर जब चेयरमैन का वो हो रहा था उसके अंदर आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई कि जनाब ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए। तो सर देखिए, यू कांट पिक एंड चूज। आपको अगर कोई चीज़ अगर उस वक्त आप ये कहते कि ये होनी चाहिए तो उस वक्त क्योंकि आपको सूट कर रही थी तो आपने कहा जी हमारे लिए है। आज जब आपको खतरा ये हो गया है कि मार्केट में आपके कुछ लोग अवेलेबल हैं जो कह रहे हैं कि सर, फिर आप लोगों ने भी ये वादा किया था कि वो लोग सामने आएंगे, उसमें से एक भी सामने नहीं है जो बिलाल साहब बात कर रहे हैं। तो जाहिरी तौर पर अगर इसी तरीके से लोग आएंगे तो कैसे वो पार्टी का साथ देंगे या उस तरह से फराइज सर अंजाम देंगे? देखिए, इस बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। आपके तो केपीके के अंदर उस वक्त हुकूमत थी, आप लोगों ने कैमरेज लगा लिए, आप लोगों ने उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया। हमारे लिए किसी और पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल होता है जो हुकूमत के अंदर नहीं हो। उसके अंदर ये होता है कि खुदा न खास्ता दो सही आदमी आए और एक गलत आदमी जो है उसका भी नाम, क्योंकि लोगों ने फिर अपने स्कोर सेटल करने शुरू किए थे, तो ये डिसाइड हुआ कि मेरे ख्याल से इस चीज़ को रख दिया जाए, कर लिया जाए। चलें बिलाल साहब, क्विकली ये बताइएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आता है कि सीक्रेट बैलेट के जरिए इलेक्शन होने चाहिए तो पीटीआई को कबूल? जो ऑर्डिनेंस आया था प्रेसिडेंट साहब का, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि दिस ऑर्डिनेंस इज लिंक्ड टू सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन। जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा। बेग साहब, आप थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं पीडीएम की तरफ से जो मामलात आ रहे हैं और मरियम नवाज ने जो ट्वीट किया उससे ये लग रहा है कि अगर इस तरह की कोई चीज़ हुई तो फिर सुप्रीम कोर्ट पर भी उंगलियां उठेंगी। सर ऑलरेडी देखिए प्रेशर में है इस वक्त जुडिशरी, क्योंकि लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसका जुडिशरी जो है डिसीजन नहीं ले रही है। अब फैसलवाड़ा का आप देख लीजिए, ज्यादती हो रही है कि नहीं, 3 साल होने को आए, जिस आदमी ने ये एक्सेप्ट किया हुआ है कि मेरे पास जो थी वो अमेरिकन सिटीजनशिप थी जिस वक्त मैंने इलेक्शंस लड़ा, फैसला हुआ और अब वो आदमी जो है सेनेट से होके आ रहा है। ये जुडिशरी का मजाक नहीं है आपके ख्याल में? तमाम चीज़ इसी तरह जो दूसरी चीज़ें हो रही हैं, मगर इस वक्त जुडिशरी को चाहिए कि फैसले करे ताकि उसके ऊपर रिस्टोर हो सके, लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो रिस्टोर हो सके जाहिरी तौर पर, और सियासी जमातों को भी वो मानने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका बेग साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बिलाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ज़ाहिरी तौर ते सुप्रीम कोर्ट में ही मामलो हलंदड़ आहे ऐं हिन वक्त ताईं जा जेके रिमार्क्स आहिनि उन मां इहा शइ वाज़िह थिए पई त सुप्रीम कोर्ट को रस्तो कढंदी इन मामले बाबति। ज़ाहिर रिमार्क्स मां इहा शइ साम्हूं अचे पई ऐं वाज़िह तौर ते काल्ह इहा बि ॿुधणी दौरान रिमार्क्स आया पिया चीफ जस्टिस जा त जंहिं जमात जूं जेतिरियूं सीटूं आहिनि उन हिसाब सां उन जे तनासुब सां उनखे सेनेटर मिलणु घुरिजनि, घटि वधि थिया त उन बाबति पुछाणो इलेक्शन कमीशन खां थी। इन प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी बि ॼाणी त पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।